तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोको X6 न्यू मोबाइल के कुछ टॉप हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मोबाइल यूज करना बिल्कुल आसान हो जाएगा, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन पर टैप एंड होल्ड करके रखते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर हम विडगेट्स में जाते हैं, वहाँ पर हम अपने हिसाब से कोई भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि क्विक फंक्शंस, पोको लॉन्चर। उसके अलावा यहाँ पर क्लॉक, कैलकुलेटर, नोट्स, वेदर, म्यूजिक, फ्रॉम, सिस्टम यूआई, कुछ भी ऐड करना हो कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने टॉर्च, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, लॉक स्क्रीन, मोबाइल ऐसे ऐड किया हुआ है। और साइड में जो राइट हैंड साइड में आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पर आप ट्रांसमिशन इफेक्ट में जाते हैं, तो अपने हिसाब से ऐप के जो ट्रांसमिशन इफेक्ट है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पेज सिलेक्ट करना है, थंबल आपको पसंद आता है या फिर क्रॉस फेड आपको पसंद आता है, तो मैं स्लाइड वाला मैंने तो सिलेक्ट किया हुआ है, तो मुझे यही अच्छा लगता है। आप भी अपने हिसाब से इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन लेआउट में आप किस हिसाब से लेआउट उनकी होनी चाहिए उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। और मोर में जाते हैं तो यहाँ पर होम स्क्रीन का आपको ऑप्शन दिख रहा है। आप ऐप ड्राइव भी ऑन रख सकते हैं और क्लासिक मोड भी रख सकते हैं, तो मुझे ऐप ड्राइव पसंद है क्योंकि इसमें क्लासिक मोड भी होता है। मैनेज ऐप कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आप अपने हिसाब से कम्युनिकेशन, इंटरटेनमेंट, इस प्रकार की जो ऐप कैटेगरी है ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो होल्ड करने के बाद जो सेटिंग का ऑप्शन आ रहा था मोर में जाने के बाद, उसके अलावा यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन, इसके बारे में मैंने आपको जो सिस्टम नेविगेशन में गेस्चर भी ऑन रख सकते हैं और बटन वाला फंक्शन भी आप ला सकते हैं। तो अब जो बटन वाला फंक्शन आ गया है, तो मुझे तो ये गेस्चर वाला बस पसंद ही है, और मिरर बटन भी आप यूज कर सकते हैं। तो बैक वाले बटन को और बैकग्राउंड वाले जो ऐप वाला बटन है वो आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं, तो मुझे ये वाला ही पसंद है। शुरू से ही इसकी आदत है ना, तो इसीलिए। उसके अलावा बैक जो गेस्चर में ऑन कर देता हूँ, ठीक है, डो नॉट सो नोट नाउ कर देता हूँ इसको मैं। उसके अलावा और हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोकस मोड में जाते हैं तो हम अपने हिसाब से किसी भी ऐप को सिलेक्ट करके उसे हाइड कर सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम मुझे हाइड करना है, इस पर क्लिक करके टर्न ऑन नाउ पर ऑन कर देता हूँ, फोकस मोड टर्न ऑन कर देता हूँ। उसके बाद आप देखेंगे कि जो मेरा इंस्टाग्राम है वह एक प्रकार से हाइड हो गया है। हम उसे चला नहीं पाएंगे जब तक हम उसे फोकस मोड में जा करके वापस से वहाँ से हटा ना देंगे। तो आप देख सकते हैं फोकस मोड में ये सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने टर्न ऑफ कर दिया है इसको, या फिर सीधे ऊपर से भी ऑफ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर बैटरी सेवर, सुपर बैटरी सेवर भी आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन। स्क्रीन रिकॉर्डर में भी आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, और वो तो मैंने चालू किया हुआ है इस वीडियो को बनाने मेरे लिए। बैड टाइम फोकस मोड वो हो गया। उसके अलावा अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड को अगर आप ऑन करते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी हो जाएगी, डार्क थीम अपने आप अप्लाई हो जाएगी। तो हम इसको बैक कर देते हैं, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम इसे हम अपने हिसाब से किसी भी ऐप को यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, और जो हमको जोड़ना चाहते हैं उस हिसाब से हम ऐड कर सकते हैं। जैसे यूट्यूब को जोड़ लेता हूँ, डन कर देता हूँ, तो नीचे सिर्फ हमको कॉन्टैक्ट और मैसेज वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद हम इसमें एग्जिट पर क्लिक कर देते हैं। ये जो अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड है वो टर्न ऑफ हो रहा है। अब हम इसकी सेटिंग में जाते हैं। सेटिंग में जाने के बाद आप देखेंगे जो अबाउट फ़ोन में जाते हैं तो इसमें Xiaomi हाइपर ओएस का अपडेट आ गया है, और 2024 12/1 को आया था। अगस्त जो दिसंबर का महीना है उसमें ये आया था, मैंने अपडेट कर दिया है। पहले जो लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड वर्जन 13 के साथ
लॉन्च हुआ था, लेकिन अब ये एंड्रॉयड वर्जन 14 आ गया है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 14 का अपडेट आ चुका है। इसके अलावा 128 GB इसका स्टोरेज है और 8 GB की रैम है, और 8 GB और हम वर्चुअल रैम अपने हिसाब से इस मोबाइल में बढ़ा सकते हैं। और मोर कनेक्टिविटी ऑप्शन में हम जाके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार का पोर्टेबल हॉटस्पॉट वगैरह वगैरह हम जोड़ सकते हैं। उसके वगैरह हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन में जाते हैं तो अपने हिसाब से स्लीप का ऑप्शन है जो वो कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक ही हम एक्टिविटी रख सकते हैं स्क्रीन की। ग्लांस फॉर MI जो है वह भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। वॉलपेपर मिक्स लगा सकते हैं, और लॉन्च कैमरा पॉकेट मोड भी ऑन कर सकते हैं। जब हमारा मोबाइल पॉकेट में रहता है तो सेंसर काम करता है, स्क्रीन अपने आप ब्लिंक नहीं होती। और फिंगरप्रिंट फेस लॉक वगैरह भी हम लगा सकते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। उसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फंक्शन भी देखने को मिलता है। तो ये देख सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं, कोई भी एनालॉग टाइप का लगाना चाहते हैं या फिर माई थीम में जाते हैं, सिग्नेचर लगाना चाहते हैं, डिजिटल टाइम लगाना चाहते हैं, सिलेक्ट बैकग्राउंड, कुछ भी लगा सकते हैं। मतलब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आइकन के साइज भी अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं जिस हिसाब से आप करना चाहते हैं। और उसके अलावा फ़ॉन्ट भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, छोटे बड़े करना चाहते हैं। और नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट भी अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं, किस प्रकार का नोटिफिकेशन इफ़ेक्ट आपको चाहिए। और उसके अलावा वॉलपेपर भी बदल सकते हैं, जो भी वॉलपेपर बदलना चाहते हैं। तो यहाँ से हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इसके लॉक स्क्रीन में। तो लॉक स्क्रीन का हमारा हो गया है। नोटिफिकेशन स्टेटस बार में हम जाते हैं तो नोटिफिकेशन स्टाइल को हम अपने हिसाब से क्लासिक या फिर एंड्रॉयड अपने हिसाब से बदल सकते हैं। उसके अलावा ऐप नोटिफिकेशन को भी हम अपने हिसाब से चालू बंद कर सकते हैं। शो कनेक्शन स्पीड, जो ऊपर की तरफ आपको कनेक्शन स्पीड दिख रही है, उसको भी चालू बंद कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज इंडिकेटर को भी अपने हिसाब से बदल सकते हैं। ये जो बैटरी इंडिकेटर है तो मुझे यही पसंद है, या फिर बिल्कुल ही गायब करना चाहते हैं तो गायब भी कर सकते हैं परसेंटेज इंडिकेटर को। और हाइड नोच हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट मोड ऑफ करके दिखाता हूँ कि इस प्रकार से नोच हाइड होगी। तो अगर आप लाइट मोड में यूज करते हैं तो इस प्रकार की नोच आपको दिख रही होगी। तो अगर आप नीचे वाले फंक्शन पर ओके कर देते हैं तो आपकी नोच हाइड हो जाएगी। इस प्रकार से डार्क डार्क हो जाएगा नोच के कैमरे के बिल्कुल सीधे में। तो मुझे तो नोच ही अच्छी लगती है तो मैंने ऑफ कर दी इसको। उसके अलावा कंट्रोल सेंटर पे जाते हैं तो जो न्यू वर्जन है वह भी आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार का कंट्रोल सेंटर आपको देखने को मिलेगा न्यू। और उसके अलावा अगर आप ओल्ड वर्जन भी यूज करना चाहते हैं तो ओल्ड वर्जन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो ओल्ड वर्जन ही अच्छा लगता है तो मैंने ओल्ड वर्जन में नोटिफिकेशन वगैरह भी दिख जाती है और वो कंट्रोल सेंटर पूरा दिख जाता है। लेकिन न्यू वर्जन में क्या होता है कि कंट्रोल सेंटर के जो फंक्शन है वो तो हमें राइट हैंड साइड से ऊपर की तरफ से स्वीप करना होता है, और नोटिफिकेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड से स्वीप करना होता है, फिर नोटिफिकेशन आती है। तो अलग अलग साइड से स्वीप करके हम कंट्रोल सेंटर यूज करते हैं, लेकिन मुझे ये इसमें दोनों आ जाते हैं इसलिए मैं यही यूज करता हूँ। बाकी आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं किसी न्यू या ओल्ड कंट्रोल सेंटर को। और उसके अलावा अब हम चलते हैं होम स्क्रीन में। तो होम स्क्रीन के बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है। अब चलते हैं डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आप डार्क मोड, लाइट मोड, जैसे डार्क मोड ऑन करते हैं और रीडिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं, और इसके रिफ्रेश रेट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट पर सिलेक्ट करना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट पर। उसके अलावा कस्टम में जाके हम 160 हर्ट्स भी ऑन रख सकते हैं और 120 हर्ट्स ऑन करते हैं तो स्मूथ एक्सपीरियंस रहेगा। ऐप जो रिफ्रेश रेट से बढ़िया बिल्कुल स्मूथ चलेगा मोबाइल। उसके अलावा बैटरी भी ज़्यादा लगेगी 120 हर्ट्स के रिफ्रेश रेट से, इसलिए आप 60 हर्ट्स पर रखते हैं तो बैटरी की खपत थोड़ी कम होगी। उसके अलावा फ़ॉन्ट जो है हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट को किसी भी प्रकार के फ़ॉन्ट हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मुझे तो डिफ़ॉल्ट वाले फ़ॉन्ट ही अच्छे लगते हैं। तो हम आ जाते हैं बैक। उसके अलावा हमको डिस्प्ले ब्राइटनेस में हम देख लिए, साउंड एंड वाइब्रेशन में जाते हैं तो यहाँ पर
साउंड एंड रिंग अपने हिसाब से बदल सकते हैं। साइलेंट मोड ऑन कर सकते हैं। वाइब्रेट ऑन कॉल और वाइब्रेट ऑन इन साइलेंट मोड। वाइब्रेट आपको किस प्रकार की चाहिए, स्ट्रॉन्ग मीडियम लाइट, इस प्रकार से आप ऑन कर सकते हैं। साउंड इफेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आप इक्वलाइज़र भी ऑन कर सकते हैं, जैसे हिप हॉप, क्लासिक, रॉक, कस्टम। मैंने हिप हॉप सेलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा आप जो साउंड इफेक्ट में जाते हैं तो डोल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और आप Xiaomi साउंड भी ऑन कर सकते हैं। तो मुझे Xiaomi साउंड अच्छी लगती है तो मैंने Xiaomi साउंड ये सिलेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा जो साउंड एंड वाइब्रेशन में हम गए थे नीचे की तरफ, आपको एडिशनल सेटिंग में जैसे डायल पैड, टच टोन्स आपको ऑन रखनी है। प्ले साउंड वैन लॉकिंग डिवाइस, और कुछ अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं किसी प्रकार की साउंड को। उसके अलावा जो फ़ोन का डायलर है, आप डायलर में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MIUI खुद का डायलर देखने को मिलता है। और आप चुपके से किसी किसी की भी कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन इसमें देखने को मिलता है। ऑल नंबर पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिलेक्टेड नंबर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि किन नंबर पर आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है। तो मैंने चालू किया हुआ है, और चलती कॉल पर भी आप अपने हिसाब से ऑफ ऑफ किया हुआ है तो रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना किसी अनाउंसमेंट के। जो गूगल का डायलर है उसमें क्या होता है कि पहले से दूसरों को जगह, जब भी आप किसी की कॉल को रिकॉर्ड करते हैं तो पहले से अनाउंसमेंट होती है कि कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ फीचर्स देख रहे होगे। इनकमिंग कॉल सेटिंग पर जाते हैं तो फ्लैश वैन रिंगिंग, जब मतलब आपकी कॉल आएगी तो आपकी जो फ्लैश है ना पीछे की, वो ब्लिंक होनी स्टार्ट हो जाएगी। रिंगटोन जो वॉल्यूम वॉल्यूम के साथ जो रिंग बजती है तो उसके साथ ब्लिंक होती है। उसके अलावा अप्रोक्सीमेटरी सेंसर ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्विट रिंगर वेल लिमिटेड और इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम। इंक्रीजिंग रिंगटोन वॉल्यूम मतलब पहले थोड़ी कम होगी फिर बढ़ती जाएगी, ऐसे मतलब ट्रांसमिट इफेक्ट होगा। रिंगटोन वॉल्यूम विल, नीचे लिखा भी हुआ है कि रेगुलरली ग्रो टू द लेवल यू सेट। उसके अलावा हम बैक जाते हैं, सेटिंग पे वापस से जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वॉलपेपर पर्सनैलिटी में जाते हैं। आइकन के साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो मुझे तो मीडियम अच्छा लगता है, मैंने मीडियम सेलेक्ट किया हुआ है। फ़ॉन्ट को भी हम अपने हिसाब से छोटे बड़े रख सकते हैं। और लॉक स्टाइल को भी हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। अपनों को लॉक स्टाइल किस प्रकार का रखना है तो आप अपने हिसाब से लॉक स्टाइल बदल सकते हैं। क्लासिक में जो इस प्रकार का लॉक स्टाइल है। उसके अलावा बैक आते हैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले हम ऑन कर सकते हैं। आपको मैंने इसके बारे में पहले से बता दिया है। अब बैक आते हैं, फिंगरप्रिंट, फेस लॉक कुछ भी लगाना चाहते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन में यहाँ पर हम लगा सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्राइवेसी ऐप्स, बैटरी में जाते हैं तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। करंट मोड बैलेंस्ड है, बैटरी सेवर मोड, अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड ये मैंने पहले से बता दिए हैं। और एडिशनल फीचर में जाते हैं तो हम स्पीड अप चार्जिंग इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो जो आपकी चार्जिंग स्पीड है जब आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी चार्ज होगा अगर इसको ऑन करते हैं। उसके अलावा बैक आ जाते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं Xiaomi अकाउंट ऐड कर सकते हैं, डिजिटल वेबलिंग और एडिशनल सेटिंग में जा कर के देखते हैं तो यहाँ पर अपडेट एंड लैंग्वेज रीजन ये तो है। एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं तो यहाँ पर हम जनरल में जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी बटन को हम अपने हिसाब से चालू बंद कर सकते हैं। तो मैं इसको बंद रखता हूँ। और जो एक्सेसिबिलिटी मीनू ऑप्शन को हम ऑन कर सकते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं लॉक करना चाहते हैं स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट, एसेबिलिटी सेटिंग, रिसेंट वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम एक्सेबिलिटी ऑन कर सकते हैं। इसको तो मैं बंद ही रखता हूँ। उसके अलावा विजन में हम जाते हैं तो टालक बैक ऑन कर सकते हैं। टाइपिंग स्टाइल स्टैंडर्ड रखना चाहते हैं, टच रखना चाहते हैं, डायरेक्ट टच। उसके अलावा डिस्प्ले साइज को भी अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं। इस प्रकार की आपको डिस्प्ले चाहिए, स्मॉल या फिर लार्ज, मैंने लार्ज किया हुआ है।
उसके अलावा कलर कोरेक्शन में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से कलर कोरेक्शन भी कर सकते हैं। किस प्रकार का आपको कलर चाहिए उस हिसाब से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऑफ रखता हूँ। हाई कंट्रास्ट टेक्स्ट भी आप ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हाई कंट्रास्ट के टेक्स्ट ऑन हो गए हैं। कलर इन्वेंशन में जा करके आप कलर इन्वेंशन यूज भी कर सकते हैं। तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं कर रहा। और उसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं एक्सेसिबिलिटी मेनू, ये इसके बारे में मैंने आपको पहले से बता दिया है किस प्रकार का ये फीचर है ये। और उसके अलावा यहाँ पर हेयरिंग में जाते हैं तो मोनो ऑडियो अपने हिसाब से, स्टीरियो किस प्रकार से भी ऑडियो बैलेंस अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और फिजिकल में जाते हैं तो फिजिकल में भी आप देख सकते हैं टच एंड होल्ड डिले शॉर्ट रखना चाहते हैं, मीडियम लॉन्ग, तो मैंने शॉर्ट सिलेक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा यहाँ पर ऑटो रोटेट स्क्रीन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और वन हैंडेड मोड भी आप देख पा रहे होंगे, वन हैंडेड मोड भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब इसके लिए आपको गेस्चर ऑन रखना पड़ेगा, लिख भी रखा है टर्न ऑन वन हैंडेड मोड बाय स्वीपिंग दी फुल स्क्रीन इंडिकेटर दिस। फुल स्क्रीन इंडिकेटर जब नीचे वाला जो ऊपर आपको दिख रहा है वह होना ज़रूरी है वन हैंडेड में यूज करने के लिए। उसके बगैर क्लियर स्पीकर, आप स्पीकर क्लियर कर सकते हैं इसके द्वारा। और स्क्रीन रिकॉर्डर, और उसके अलावा फ्लोटिंग विंडो आप यूज कर सकते हैं। फ्लोटिंग विंडो यूज करते हैं तो कुछ इस प्रकार की फ्लोटिंग विंडो है। तो फ्लोटिंग विंडो में भी आप ऑन कर सकते हैं इस प्रकार का, कुछ ऐसे स्वीप करते हैं तो कुछ शॉर्टकट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं अगर अपने हिसाब से लगाना चाहते हैं सीधा खोल करके। तो इस पर आपको गेम्स वगैरह कुछ वीडियो ऐप्स कुछ भी लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्मार्ट सजेशंस भी ऑन रख सकते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डर के फीचर्स आप देख सकते हैं, किसी भी रिजोल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, आप चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर। मेमोरी एक्सटेंशन में जाते हैं आप 8 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, कितनी भी रैम बढ़ाना चाहते हैं 8 GB तक आप मैक्सिमम रैम बढ़ा सकते हैं। उसके लिए आपको जब भी रैम बढ़ाते हैं तो एक बार आपका मोबाइल रिबूट होगा फिर आपकी रैम बढ़ जाएगी। तो मैंने 8 GB बढ़ाई हुई है। और सेकंड स्पेस भी आप इसमें ऑन रख सकते हैं, मतलब एक बार में दो मोबाइल की मेमोरी इसमें सेव रहती है। मतलब पहले अगर आप यूज करते हैं और सेकंड स्पेस वाला मोड ऑन करते हैं तो दूसरे वाला आपके जो भी फंक्शन है उनको देख नहीं पाएगा। फ्लोटिंग विंडो का क्या फंडा है, अपने ऊपर से आप ऑन कर सकते हैं फ्लोटिंग विंडो। नीचे ऊपर की तरफ फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करते हैं तो जो आप सपोर्ट करता होगा वहाँ पर फ्लोटिंग विंडो आ जाएगा। जैसे ये यूट्यूब है, इसमें फ्लोटिंग विंडो ऑन करनी है मुझे, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ फ्लोटिंग विंडो पर। यूट्यूब सपोर्ट नहीं करता, उसके अलावा जैसे फ्लिपकार्ट है ये तो सपोर्ट करता ही होगा। जैसे फ्लोटिंग विंडो पर क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप से फ्लोटिंग विंडो में आ सकता है, आ जाएगा, और हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो कुछ इसके साइज को भी हम अपने हिसाब से मिनिमाइज कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन में आना है तो हम नीचे से स्वीप करना होता है, इस पर क्लिक करते हैं तो बड़ी हो जाती है। और छोटा बड़ा साइज करना है तो इसका हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस प्रकार कोने से पकड़ के इसको खींचना होता है। तो हम अपने हिसाब से छोटी बड़ी इसके साइज को कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बिल्कुल ही स्किप करना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ इसको ऐसे स्किप करना पड़ेगा, फिर यह बंद हो जाएगा। और फ्लोटिंग विंडो के अलावा यहाँ पर बैक आते हैं हम मेमोरी एक्सटेंशन में। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल सेटिंग में जाते हैं। गेस्चर, वन हैंडेड मोड, क्लियर स्पीकर, स्क्रीन रिकॉर्डर, फ्लोटिंग विंडो, इनके बारे में बता दिया मैंने। सेकंड स्पेस,
तो कुछ इस प्रकार से ये फ़ीचर मैंने आपको बता दी है। इनसे आपको मोबाइल को यूज़ करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा और आपको सभी फ़ीचर्स के बारे में पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना गाइज़। मिलते हैं ऐसी कि अन्य अन्य और हेल्पफुल वीडियो में। तो थैंक यू गाइज़ वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।